इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एडवांस में आया हुआ सवाल है। कह रहा है कि पी नाम की एक मैट्रिक्स है 3 - 1 3 क्रॉस 3 की, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। सपोज क्यू इज इक्वल्स टू इतना, तो देख लेते हैं भाई। देखो पी नाम की एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 - 1 -2, 3 - 1 -2, ठीक है ना, 2 2 0 अल्फा 3 -5 0, करेक्ट। कह रहा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू, अब कह रहा है क्यू नाम की एक मैट्रिक्स है, क्यू नाम की एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट आते हैं क्यू आई जे से दिखाए जाते हैं, ठीक है। हमने कहा ठीक है, इज अ मैट्रिक्स सच दैट, अच्छा पी क्यू इज इक्वल्स टू के आई है, वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर, के इज नॉट इक्वल्स टू 0, आई इज द आइडेंटिटी एंड क्यू 2 3 दिया हुआ है आपको, क्यू 2 3, यानी कि क्यू नाम की जो मैट्रिक्स है उसका सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हमें दिया हुआ है कितना है, -k/8 हमें दिया हुआ है, ठीक। एंड डिटरमिनेंट ऑफ क्यू दिया हुआ है कितना, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू हमें दिया हुआ है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ क्यू हमें दिया हुआ है कितना, k² 2 हमें दिया हुआ है, करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, अच्छा ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, जो ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ये ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं ना। अब आइए, यानी कि हमें पता चल रहा है कहीं ना कहीं अल्फा निकालना है और के निकालना है, अल्फा निकालना है और के निकालना है। तो देखते हैं दी गई इन्फॉर्मेशन से अल्फा और के किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, पी क्यू इज इक्वल्स टू के आई, ठीक। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू के आई टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, तो डिटरमिनेंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ के आई, तो डिटरमिनेंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू, अब के कॉन्स्टेंट है तो अगर बाहर आएगा डिटरमिनेंट के तो के की पावर में क्या लग जाएगा, ऑर्डर, और ऑर्डर कितना है, आई का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना, ऑब्वियसली आई का ऑर्डर भी 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो के की पावर 3 और आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट है ना, यानी कि यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ से आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ p इंटू डिटरमिनेंट ऑफ q इज इक्वल्स टू k का क्यूब, और डिटरमिनेंट ऑफ i कितना होता है 1 होता है, तो इंटू में 1, यानी कि आ जाएगा यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ p इंटू डिटरमिनेंट ऑफ q इज इक्वल्स टू k क्यूब इंटू 1 होता है k क्यूब, ठीक। और कुछ दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ q हमें दिया हुआ है ना, तो अगर आप देखें तो डिटरमिनेंट ऑफ p और डिटरमिनेंट ऑफ q की जगह हम लोग कितना रखेंगे, k² 2 है ना, तो इसकी जगह रखा k² 2 इज इक्वल्स टू के क्यूब, तो यहां से अगर आप देखें तो k एक नंबर है तो k का स्क्वायर और ये क्यूब कट जाएगा, ठीक, और ये वाला नीचे 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ p इज इक्वल्स टू 2 इंटू के निकल के हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट। नो, अब एक तो ये बात हो गई, ठीक। तो चलो एक इक्वेशन आई, डिटरमिनेंट ऑफ p इज इक्वल्स टू k, और कुछ हो सकता है क्या, यस एक चीज और हो सकती है। अगर हम लोग देखें तो यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या इक्वेशन है, पी क्यू इज इक्वल्स टू के इंटू आई, तो अगर आप के को इधर भेज दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो पी क्यू बाय के, पी इंटू क्यू बाय के इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये बताओ क्यू एक मैट्रिक्स है, हाँ क्यू में के का डिवाइड लगा है तब भी तो एक मैट्रिक्स होगी, यानी कि पी के साथ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पी का इनवर्स क्या हो जाएगा, पी इनवर्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय के, इज इक्वल्स टू क्यू बाय के। आपने पी का देखो, दोनों बातें ट्रू हैं कि पी का इनवर्स कौन है, क्यू बाय के, क्यू बाय के नाम की जो मैट्रिक्स है वही पी का इनवर्स है, या क्यू बाय के नाम की जो मैट्रिक्स है इसका जो इनवर्स है वही पी है। बट आपने ऐसा क्यों किया कि पी इनवर्स इज इक्वल टू क्यू बाय के, क्योंकि भैया पी आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा है ना, पी आपको आंखों से अभी दिखाई पड़ रहा है, मतलब उसके इनवर्स की बात आएगी तो हम लोग सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यू आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्यू नाम की मैट्रिक्स कहीं पे दी नहीं हुई, इसलिए हमने पी इनवर्स इज इक्वल टू क्यू बाय के लिखा हुआ है, करेक्ट। तो देखते हैं इसका क्या काम आता है। तो अब आपने देखा डिटरमिनेंट ऑफ पी आपने 2k निकाला है, तो डिटरमिनेंट ऑफ पी हम लोग भी तो निकाल सकते हैं, कैसे, इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, डिटरमिनेंट ऑफ पी अगर हमने निकाला तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स क्या है 3 - 1 - 2, तो 3 - 1 - 2, और यहां से आ जाएगा क्योंकि इसमें अल्फा छुपा हुआ है ना, ठीक है। तो देखते हैं अल्फा और के में इक्वेशन बनाओगे तभी तो अल्फा और के को सॉल्व करोगे, अल्फा और के पूछा हुआ है सवाल में, है ना। तो देखो जरा 2 0 अल्फा, ठीक, 2 0 2 0 अल्फा, और यहां से आ जाएगा 3 - 5 0, 3 - 5 0, 3 - 5 0। अब हमने क्या किया, इसको रो नंबर 2 के अलोंग एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंडिंग अलोंग रो नंबर 2, तो रो नंबर 2 के अलोंग एक्सपैंड करोगे तो इसको प्लस मिला होगा, तो इसको माइनस, तो इसको प्लस, समझ रहे हो। तो बस मैं एक ही लिख रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं मैं कि अगर इसको प्लस मिला होगा तो इसको माइनस, और इसको 0 को प्लस और इसको माइनस, ये बस साइन इस तरीके से लिख के, और रो नंबर 2 के अलोंग आप क्या कर दीजिए, आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए, है ना। तो देखिए
क्या कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग रो नंबर 2। तो यहां से आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू, ये 2 के साथ माइनस, तो -2 और ब्रैकेट में 2 का कॉलम रो गया तो 1 इंटू 0 0 और -5 इंटू -2 तो प्लस का 10 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और ये 0 तो प्लस का 0, बीच में कुछ भी है उससे मतलब है नहीं, और फिर माइनस का अल्फा, फिर क्या करेंगे, अल्फा का रो गया कॉलम गई, है ना, अल्फा का रो गया और कॉलम गई, तो यहां से अगर 3 इंटू -5 -15 और -3 इंटू 1 इज 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सॉल्व कर लीजिए और देखिए कि अल्फा की वैल्यू क्या निकल के यहाँ पर आ रही है, अल्फा और के में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। करेक्ट, कुछ गलती शायद मेरे से हुई है, गलती ये हुई अल्फा का कॉलम गया रो गया, 3 बचे 15 और फिर माइनस करेंगे तो प्लस का 3 आना चाहिए, शायद मैंने कुछ गलती करी है भाई, -1 दिया हुआ है ना, ये गलती करी है, -1 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो भाई यहाँ होना चाहिए -1, अब आप 3 5 15 और माइनस, ये माइनस और माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, -2 इंटू ये प्लस का 20, बीच में 0 कोई मतलब है नहीं उसका, यहाँ पे आएगा माइनस का 12, तो ये हो जाएगा +12 अल्फा, +12 अल्फा। तो यहाँ से आ गया 20 + 12 अल्फा, ये क्या आया, ये आया डिटरमिनेंट ऑफ पी। लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ पी है कितना, अभी हमने पहले निकाला है डिटरमिनेंट ऑफ पी, तो डिटरमिनेंट ऑफ पी हमने निकाला था कितना, कहाँ गया, 2k के इक्वल, यानी कि k और अल्फा में एक रिलेशन आ गया। ठीक है ना, 2k इज इक्वल्स टू 2k। ठीक, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है हमारे पास, क्या, अगर हम देखें तो 20 + 12 अल्फा इज इक्वल्स टू 2k। अब यहाँ से आप 2 चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा 10 + 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 2k, और 2 से 2 हमारे पास कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से 2 गया तो k की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में आ चुकी है, यानी कि k और अल्फा में रिलेशन आ चुका है। ठीक है ना, सही चल रहा है। 10 + 6 अल्फा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, अरे यार ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 अगर आप देखें, और ये क्या थी, इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो। ठीक है, तो अभी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि अभी के और अल्फा में एक ही रिलेशन आया है, अभी के और अल्फा में एक ही रिलेशन आया है। करेक्ट, अब के और अल्फा में दूसरा रिलेशन हम कहां से लेके आए, क्योंकि के और अल्फा की वैल्यू तभी आएगी जब 2 इक्वेशंस होंगी हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक हिंट दे के रखा उसने, क्या, कि Q23 इतना है और P इनवर्स आपने अभी अभी निकाला हुआ है ना, Q23 कितना है, Q23 इज इक्वल्स टू, यानी कि Q नाम, कैपिटल Q नाम की जो मैट्रिक्स है उसका सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट -k/8 है, कितना है, -k/8 है, सही है, ये चीज है। तो यहां से, और P इनवर्स कितना है, जो कि आपने निकाला भी मेहनत करके, ये आया P इनवर्स की वैल्यू Q के टर्म्स में आ रही है ना। ठीक है, P इनवर्स इज इक्वल्स टू Q/K, इज इक्वल्स टू Q/K, K तो कोई स्केलर है। ठीक है, K तो कोई स्केलर है, तो ध्यान से समझिए। देखिए, अगर देखो 2 3 की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 2 3 की ही बात यहाँ पर हो रही है, ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं ना। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम के बारे में अगर हम बात करें, सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब ध्यान सुनना, क्यू नाम की जो मैट्रिक्स है, हाँ जी सर है, उसके हर एक एलिमेंट में के का डिवाइड लगाते हो, हाँ, तो पी इनवर्स मिलता है, हाँ, यानी कि पी इनवर्स का 2/3 एलिमेंट कैसे मिलेगा, बोलो बोलो, 2, ये जो पी इनवर्स नाम की मैट्रिक्स है, सो 2/3 पोजीशन वाला जो एलिमेंट है किसका, पी इनवर्स का, वो कैसे मिलेगा बताओ, वो ऐसे मिलेगा कि हम क्या करें, कैपिटल क्यू नाम की जो मैट्रिक्स है उसका सेकेंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है ये वाला, इसको हम के से डिवाइड लगा दें, नहीं समझा, मतलब यही तो होगा। फिर से सुनो, पी इनवर्स तुम मैट्रिक्स तुम्हें कैसे मिलती है, तो जवाब है ऐसे मिलती है, कैसे, कैपिटल, भाई आप समझो ना, ये पी इनवर्स नाम की कोई मैट्रिक्स होगी यहां पर, ये ऐसे टिंग 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 टिंग, ठीक, ये तुम्हें कैसे मिलेगी, तो जवाब है कि क्यू नाम की कोई मैट्रिक्स रही होगी, हमने कहा रही होगी। ठीक है, जिसके एलिमेंट होंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, Q11 Q11 Q12 Q13 Q21 Q22 Q23 Q31 Q32 और Q33, सही। तो भाई, और ये तो कैपिटल Q हो गया, डिवाइडेड बाय K भी, तो डिवाइडेड बाय K का मतलब ये ऐसे लिखा है कि 1/K इंटू Q, यानी कि आगे आएगा 1/K और ये रहा Q। अब मैं यही तो कह रहा हूं कि ये जो मैट्रिक्स लिखी ये क्या है, P इनवर्स, तो P इनवर्स का अगर तुम सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट निकालोगे, सेकेंड रो
सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि ये वाला एलिमेंट अगर तुम निकालोगे P23, तो ये P23 कैसे मिलेगा? Q23 में K का डिवाइड लगा के, क्योंकि K जाएगा हर एक एलिमेंट में अंदर डिवाइड लगाएगा। आप समझ में आई बात? इसका मतलब हमने ये लिखा क्या, 2/3 एलिमेंट ऑफ P इनवर्स इज इक्वल टू Q23 बाय K, और Q23 कितना दिया है? -K/8 बाय K इज इक्वल्स टू -1/8, करेक्ट, -1/8। तो ये आपने क्या निकाला? 2/3 एलिमेंट ऑफ P इनवर्स आपने निकाल लिया है, ठीक है। लेकिन अब सुनो, P इनवर्स का जो 2/3 एलिमेंट होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, P इनवर्स का 2/3 एलिमेंट जो होगा, ठीक है, वो होगा हमारे पास 2/3 एलिमेंट ऑफ, अब यहाँ पे बहुत बड़ा कैच है भाई, यहाँ पे शायद मुझे थोड़ा सा समझाना पड़े, कैसे करें इसको बताओ। P इनवर्स का 2/3 एलिमेंट, ठीक है, P इनवर्स का 2/3 एलिमेंट इतना आ रहा है, तो हमें एक इक्वेशन भी शायद कहीं पे दी हुई है, कोई दी हुई क्या इक्वेशन P इनवर्स निकालने के लिए? बस यही वाली तो है। और अच्छा ठीक है, P इनवर्स हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, बताओ क्या हम P इनवर्स एक और तरीके से निकाल सकते हैं? सर कैसे? अपने फॉर्मूला से। P इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए? ये होता है एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ P। यस सर, ठीक। इसका मतलब अगर तुम्हें, तो ये भाई क्या लिखा हुआ है, ये यही तो लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, एडजॉइंट ऑफ, ये यही तो लिखा है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P, डिटरमिनेंट ऑफ P एक नंबर है, इनटू एडजॉइंट ऑफ P, है ना। तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P। डिटरमिनेंट ऑफ P कितना है तुम्हारे पास? डिटरमिनेंट ऑफ P कितना है? शायद 2K, चेक कर लो, ठीक है, शायद कितना है? 2K, शायद कितना है? 2K है ना। डिटरमिनेंट ऑफ P कितना है? 2K। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P की जगह कितना किया? 2K इंटू एडजॉइंट ऑफ P। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, P इनवर्स किसके इक्वल है? 1/2K इंटू एडजॉइंट ऑफ P, यानी कि एडजॉइंट ऑफ P नाम की एक मैट्रिक्स होगी। हाँ जी सर, उसमें 2K का डिवाइड जब लगाओगे हर एक एलिमेंट में, तो आपको P इनवर्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलेंगे। यानी कि P इनवर्स का अगर आपको क्या निकालना है? 2/3 एलिमेंट निकालना है, ठीक है ना। यानी कि 2/3 पोजीशन वाला एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट अगर आपको निकालना है किसका? P इनवर्स का, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल? कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट ऑफ P का जो सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट होगा उसमें आपको 2K का डिवाइड लगाना होगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 2/3 पोजीशन वाला एलिमेंट निकालना पड़ेगा। किसका एलिमेंट? किसका निकालना पड़ेगा? ऑफ एडजॉइंट ऑफ P आपको निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ P भी तो एक मैट्रिक्स है ना। ऑफ एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय आपको 2K करना पड़ेगा। ये चीज हो गई, ठीक ठीक। अब ध्यान से सुनना, अभी मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये बताओ 2/3 एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P कितना आएगा? बताओ 2/3, ध्यान से सुनना, 2/3 एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो, बुरा मत मानना। ये देखो, ये देखना 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 इक्वेशन कैसे बन रही। ये बताओ, अब ये भी तुमने क्या निकाला था? 2/3 एलिमेंट ऑफ P इनवर्स निकाल के बैठे भी तो हो। कितना आया था बताओ? -1/8 आया था ना। यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? -1/8 के इक्वल आ जाएगा, ठीक। अब 2/3 एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P कैसे निकालोगे? 2/3 एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P कैसे निकाला जाएगा बताओ? मतलब इसके न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है, इसके न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है, ये कैसे निकाला जाएगा? तो जवाब है ये निकाला जाएगा। अब सुनना जरा ध्यान से, अब सुनना जरा ध्यान से। ये बताओ एडजॉइंट ऑफ P कैसे डिफाइंड है? ठीक है, सबसे पहले P जैसे भी डिफाइंड है, मान लीजिए P के जो एलिमेंट्स हैं वो A1 A2 A3 है, ठीक है, B1 B2 B3 है, और C1 C2 C3 है, स्मॉल C1 C2 C3, स्मॉल C1 C2 C3। तो ये बताओ एडजॉइंट ऑफ P कैसे निकाला जाता? अगर निकाला जाता तो एडजॉइंट ऑफ P निकाला जाता कैसे? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ P का क्या करना पड़ता? ट्रांसपोज करना पड़ता। यस सर, इसका मतलब है ना, इसका मतलब अगर हम एडजॉइंट ऑफ P नाम की मैट्रिक्स निकालें तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ P का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम आपको दिखाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चे इसको फील नहीं कर पाएंगे, तो ये बताओ कि P नाम की जो मैट्रिक्स है ना, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे आएगी? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ P कैसे आएगी? ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ P, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे आएगी? कैपिटल A1
जहां पे कैपिटल A1 स्मॉल a1 का कोफैक्टर है, स्मॉल a2 का कोफैक्टर कैपिटल A2 है, समझ गए होगे अब, है ना। इसी तरीके से कैपिटल B1, कैपिटल B2, कैपिटल B3, कैपिटल C1, कैपिटल C2 और कैपिटल C3। ठीक है, ये कैपिटल लेटर्स क्या हैं, इन सभी एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं, ठीक है ना। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ P का ट्रांसपोज अगर तुम निकालते तो ये आ जाता कितना, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ P का ट्रांसपोज तुम्हें ऐसे दिखाई पड़ता, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते, ये ऐसे A1, A2, A3 और B1, B2, B3, इसका ट्रांसपोज निकालो ना, और C1, कैपिटल C1, कैपिटल C2 और कैपिटल C3, यही करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे देख के बताइए ये क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ P कैसे आ गया, ऐसे आ गया। ठीक, तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें एडजॉइंट ऑफ P का, तुम्हें एडजॉइंट ऑफ P का 2/3 एलिमेंट निकालना है, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये रहा, ये रहा, यानी कि तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, C2, यानी कि तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, C2। C2 का मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ दिस। और ये कौन सा एलिमेंट है बताओ, ये है थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, स्मॉल C2 है, ये कैपिटल C2 है। ठीक, तो कैपिटल C2 कोफैक्टर है किसका, इस एलिमेंट का। आराम से देख लो, एडजॉइंट ऑफ P का तुम्हें 2/3 एलिमेंट चाहिए, यानी कि तुम्हें ये वाला एलिमेंट चाहिए। ठीक, और ये है क्या, ये है क्या, ये है कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, यानी कोफैक्टर ऑफ 3,2th एलिमेंट ऑफ P, कोफैक्टर ऑफ 3,2th एलिमेंट ऑफ P, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर स्मॉल C2 का कोफैक्टर कैपिटल C2 ही तो है, तो कैपिटल C2 कैसे निकाला जाएगा, ये जो एलिमेंट है यानी कि P का जो सेकंड, जो थर्ड 2th एलिमेंट है P का, उसका कोफैक्टर निकाल लो। ठीक है, तो वही चीज मैं लिखने जा रहा था क्या, कि 2/3 एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P इज गिवन बाय 3,2th कोफैक्टर ऑफ 3,2th एलिमेंट ऑफ P। ठीक, तो ये इक्वेशन बहुत जबरदस्त आई है, इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है हमारे पास, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी सब तो ऐसे ही था, ठीक है, बाकी सब तो ऐसे ही था, इसको ऐसे रखो। ठीक है, अब अगर आप देखें तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स P का थर्ड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर निकाल लो, है ना। तो कैसे निकालोगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर, थर्ड रो सेकंड कॉलम, है ना, मींस यहीं पे निकाल के दिखा रहा हूं, थर्ड रो को फैक्टर ऑफ थर्ड रो, अरे यार, थर्ड रो सेकंड ऑफ P, ये कितना आ जाएगा बताओ, थर्ड रो सेकंड, तो थर्ड रो सेकंड यानी कि -5 का क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। तो साइन डिसाइड करने पड़ेंगे आपको, साइन प्लस माइनस प्लस, तो इसमें माइनस तो इस पे प्लस माइनस, यानी कि इसको मिलेगा माइनस। ठीक, तो हो जाएगा माइनस, फिर इसका कॉलम गया -5 का कॉलम और ये रो, तो 3 इंटू अल्फा 3 अल्फा, पहले माइनस साइन लगेगा, 3 इंटू अल्फा 3 अल्फा, और -2 इंटू 2 + 4। ठीक है, ये आ गया। ठीक, ये आ गया, हट जा भाई, ठीक समझ जाना। ठीक है, तो ये हो गया -3 अल्फा + 4, -3 अल्फा + 4, तो ये हो गया -3 अल्फा + 4। अब आप लौट के वापस पीछे आ जाइए। ठीक,
2/3 एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी कितना निकल के आया? 2/3 एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी कितना निकल के आया? माइनस ऑफ 3 अल्फा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2k। तो ये इक्वेशन क्या निकल के आएगी बताना जरा। इक्वेशन निकल के आएगी -1/8 इज इक्वल्स टू, नाउ -1/8 इज इक्वल्स टू, दिख रहा होगा आपको, -1/8 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 अल्फा प्लस 4 माइनस ऑफ 3 अल्फा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2k, डिवाइडेड बाय 2k। सही है। अब ये माइनस से माइनस गया तो 1/8 इज इक्वल्स टू 3 अल्फा प्लस 4 अपॉन 2k। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 1 जा और ये 4, यानी कि आ जाएगा कितना, ये 4 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, 4 3 जा 12 अल्फा प्लस 4 इंटू 4 16 इज इक्वल्स टू k इंटू के। ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक, तो ये इक्वेशन आ गई। एक बार k की वैल्यू यहाँ से निकाली और एक बार k की वैल्यू हमने कहीं और से, दोनों को इक्वेट कर दो, है ना। एक और वैल्यू आई थी ना k की, ये आई थी 10 अल्फा प्लस 6 अल्फा, 10 अल्फा प्लस 6 अल्फा, 10 अल्फा नहीं था यार, कितना था, 10 प्लस 6 अल्फा ना, k कितना था, 10 प्लस 6 अल्फा, 10 प्लस 6 अल्फा, 10 प्लस 6 अल्फा। ठीक है, तो नाउ k था 10 प्लस 6 अल्फा के इक्वल। अब सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहां से निकल के जाएगा क्या, 12 अल्फा प्लस 16 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6 अल्फा, 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10 6, और कितना हो जाएगा यार, इधर 6 और अल्फा उधर, तो -6 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, -1। अल्फा कितना आ गया, -1। लेट मी चेक इट कि अल्फा हमारे पास -1 निकल के आया है कि नहीं आया। यस, बिल्कुल सही है। अल्फा कितना आ गया, -1। अब k निकाल लो, तो k आप यहीं से निकाल लो, तो k इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6 अल्फा, यानी कि 10 और अल्फा की वैल्यू रखोगे -1 तो -6, तो k निकल के आ गया कितना, 4। ठीक है, तो k आ गया, अल्फा आ गया। अब k अगर अल्फा आ गया तो हम किसी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं क्या? हाँ, हम चेक कर सकते हैं ऑप्शन ए को, जो कि गलत हो गया, मैच नहीं कर रहा है। अब हम ऑप्शन बी को चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी कितना निकल के आएगा, 4 अल्फा माइनस के, 4 अल्फा माइनस के। ऑप्शन बी 4 अल्फा माइनस कितना दिया था, 4 अल्फा, अरे कितना है, 4 अल्फा माइनस के और प्लस 8। इसको चेक करना है कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 इंटू अल्फा का वैल्यू -1 माइनस के का वैल्यू हो गया 4, प्लस ये आंसर आ जाएगा कितना हमारे पास, -8 और +8 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारे पास सही हो गया, ऑप्शन बी भी हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब ऑप्शन सी के लिए जाते हैं, तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू। ठीक है, ऑप्शन सी के लिए हम लोग जाते हैं, देखते हैं ऑप्शन सी में क्या बोला है उसने। तो ऑप्शन सी में उसने हमसे बोला हुआ है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू। तो इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखें, ठीक है, ये कितना उसने बोला है, उसने बोला है कि 2 रेज़ टू द पावर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखते हैं, तो इसको ऐसे लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू। ठीक है, ये अब हमें पता है क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह पी नाम की मैट्रिक्स है और बी की जगह एडजॉइंट ऑफ क्यू नाम की मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ क्यू भी तो एक मैट्रिक्स है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, अरे ये होता है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो बस वही कर रहा हूँ, बी की जगह ये लिखा हुआ है, बस इतना है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ऐसे है ना। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, डिटरमिनेंट ऑफ पी कितना था, डिटरमिनेंट ऑफ पी था 2 इंटू के, और के की वैल्यू कितनी थी, के की वैल्यू थी शायद कितनी 4, यही था ना, चेक कर लो। यस, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2 इंटू 4 और 2 4 द 8, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी की जगह 2 रेज़ टू द पावर 3 लिखा, और एडजॉइंट ऑफ क्यू क्या होता है, क्यू के डिटरमिनेंट की पावर n-1 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू क्यू का डिटरमिनेंट की पावर n की वैल्यू 3 है, ऑर्डर 3 3-1, तो आ जाएगा कितना 2। और डिटरमिनेंट ऑफ क्यू कितना है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू जो दिया हुआ था वो शायद दिया हुआ था कुछ माइनस कितना था, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू कितना था,
डिटरमिनेंट ऑफ क्यू कितना था, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू था हमारे पास के स्क्वायर बाय टू, के स्क्वायर बाय टू, के स्क्वायर बाय टू, ओके, के स्क्वायर बाय टू। तो ये था के स्क्वायर बाय टू, के कितना था, के था 4, तो 4 का स्क्वायर बाय टू, यहाँ से आ जाएगा 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, है ना, और ऊपर स्क्वायर 4 को 2 स्क्वायर लिखा अपॉन में ये, अब 2 की पावर में 4 बाय 2, 2 की पावर 4 बाय 2, 2 रेज टू द पावर 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू कितना आ गया हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू कितना आ गया, 2 रेज टू द पावर 3, है ना। तो यहां से अगर आप देखें तो इसको अच्छे से लिख लो, ये एक्चुअल में ऐसा लिखा है, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू का स्क्वायर ये ऐसा लिखा हुआ है, तो 2 रेज टू द पावर 3 और इनटू डिटरमिनेंट ऑफ क्यू कितना था 2 की पावर 3, तो 2 रेज टू द पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ क्यू 2 रेज टू द पावर 3 का स्क्वायर, तो यहां से आ गया 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 टू द 6, तो 2 रेज टू द पावर 9 आ गया। बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा ये वाला भी, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये वाला भी, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी भी करेक्ट आ रहा है। इसके बाद ऑप्शन डी, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी को अगर आप चेक करोगे तो आ जाएगा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ क्या दिया हुआ है क्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ पी, कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, यही है ना। तो इसको अच्छे से लिखोगे तो ये लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पी, तो यहां से आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है, और ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ क्यू कितना था के स्क्वायर बाय 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू की जगह लिखा के स्क्वायर बाय 2, वैसे भी आप डायरेक्ट चेक कर लो ना, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू कितना निकाल के लेके आए थे, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू था भाई कितना 2 की पावर 3, है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू कितना हो गया 2 रेज टू द पावर 3 और एडजॉइंट ऑफ पी का मतलब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ पी रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक, n माइनस 1 और n कितना था 3, तो 2 रेज टू द पावर 3, n का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पी, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ 3 माइनस 1 यानी कि 2 और 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ पी कितना था, डिटरमिनेंट ऑफ पी कितना था, डिटरमिनेंट ऑफ पी कितना था, जाके चेक करो, डिटरमिनेंट ऑफ पी था 2 रेज टू द पावर 3, है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये एक्चुअल में ऐसा लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ पी का स्क्वायर, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ पी कितना था 2 रेज टू द पावर 3, सही था ना, चेक कर लो, डिटरमिनेंट ऑफ पी कितना था भाई 2 रेज टू द पावर 3 रख दिया और बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 टू द 6, तो 2 रेज टू द पावर 6, 2 रेज टू द पावर 9, ये भी निकल के जा रहा है, करेक्ट। तो ये ऑप्शन डी वाला गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 13 दिया हुआ है, ठीक है ना, कर लीजिए।